everyone, I hope you all are doing good. तो टुडे मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ अपने ब्रेसेस जर्नी के बारे में, क्योंकि कई लोगों ने मेरे लास्ट जो मैंने अपना ब्रेसेस जर्नी का शॉर्ट्स शेयर किया था, उसमें कई लोगों ने पूछा कि वो डिटेल में जानना चाहते हैं, वो हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। और ऐसा मैं भी सोचती हूँ, क्योंकि जब मैं क्या कहते हैं अपनी ब्रेसेस जर्नी स्टार्ट की थी तो मैं भी गूगल करती थी, यूट्यूब देखती थी कि हाँ मुझे भी कोई बताए कि क्या होता है क्या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने स्टार्ट किया था 23 एज थी मेरी जब मेरा ये ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। और हाँ पेनफुल था, लेकिन वर्थ इट होता है विद द टाइम। नाउ यू कैन सी दैट आई एम स्माइलिंग कॉन्फिडेंटली, तो वर्थ इट है। आप जा सकते हो अगर आपका मन है कि आपको ब्रेसेस अलाइन करना है अपने टीथ, तो आप बिल्कुल जाओ, क्योंकि वर्थ इट है। मेरे लिए तो वर्थ इट है और आई होप आपके लिए भी वर्थ इट हो अगर आप जा रहे हो ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए। तो सबसे पहला प्राइस लोगों ने बहुत पूछा है कि कितना पैसा लगता है, तो मेरा 35K लगा था, 35,000 अराउंड मैक्सिमम, इससे ज़्यादा 1 रुपया नहीं लगा था। मैं टियर 2 सिटी से आती हूँ प्रयागराज में, तो वहाँ का रेट ऐसे मैंने बेस्ट डेंटल हॉस्पिटल से करवाया था, तो वहाँ पे 35,000 था मेटल ब्रेसेस का। मैंने मेटल ब्रेसेस चूज़ किया था क्योंकि मेरे डॉक्टर ने एडवाइस भी किया कि क्योंकि मेरे टीथ्स बहुत क्राउडेड थे। मैं यहाँ फ़ोटो लगा दूँगी कैसे मेरे टीथ थी पहले तो, लेकिन ये कहते हैं और जो सेरेमिक होता है वो थोड़ा आपको और जेंटल केयर करना पड़ता है, क्योंकि प्रोन वो थोड़ा सा टूटने का उसका ज़्यादा डर रहता है, और मेटल वाला थोड़ा ज़्यादा रिजिड होता है और ट्रेडिशनल मेथड है, तो इसीलिए मैंने मेटल वाला ऑप्ट किया। ऐसा मेरे डॉक्टर ने समझाया था, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। अगर आपको सेरेमिक वाला चूज़ करना है तो आपका डॉक्टर जैसे आपको एडवाइस करे आप कर सकते हो। तो ये रहा प्राइस पॉइंट। और कहाँ से करवाया मैंने, ये भी लोगों ने पूछा। मैं प्रयागराज से हूँ, तो मैंने प्रयागराज से करवाया। टियर 2 सिटीज़ में इसका प्राइस कहते हैं कम है, लेकिन अगर आप मुंबई, दिल्ली और कहीं और हो तो वहाँ पे शायद प्राइस वेरी कर सकता है। तो आप अपना देख लेना अच्छे से, छानबीन करके उसके बाद आप अपना ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और लोगों ने पूछा एक्सट्रैक्शन, हाँ तो मेरे 4 एक्सट्रैक्ट हुए थे टीथ। ऑब्वियसली वो सबसे भयंकर और दर्दनाक होता है, क्योंकि 4 टीथ निकालना इज़ नॉट इजी। तो लेकिन ऐसा जब बात रही पेन की, तो इतना दर्द नहीं होता, क्योंकि एनेस्थीसिया, दे यूज़ एनेस्थीसिया ऑन यू, तो आपका पूरा आपको कुछ फील नहीं होगा और वो आपका दांत निकाल देंगे। लेकिन हाँ दांत निकलने के 2-3-4 दिन तक दर्द हुआ। मैंने पैरासीटामॉल लिया, काफ़ी दर्द होता था कुछ खाने पीने में, तो मैंने हाँ पैरासीटामॉल लिया। तो मेरे 4 एक्सट्रैक्शन हुए हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, क्योंकि मेरे दांत बहुत ही क्राउडेड थे और मेरे मुंह के अंदर इतना स्पेस नहीं था कि टीथ्स को अलाइन कर सके। तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया मुझे कि एक्सट्रैक्शन के लिए, मैंने बहुत मना किया। वैसे आपको अगर एक्सट्रैक्शन के लिए बोले डॉक्टर, तो आप एक बार डॉक्टर से अच्छे से बात करना कि अगर बिना एक्सट्रैक्शन के हो जाए कैसे। लेकिन अगर बिना और मेरे केस में बिना एक्सट्रैक्शन के अलाइन करना वाज नॉट पॉसिबल, तो मेरा एक्सट्रैक्शन हुआ। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिटेनर्स। तो रिटेनर्स का मेरा जर्नी आफ्टर 1.5 ईयर्स स्टार्ट हुआ, जब मेरा ब्रेसेस निकला। और ये पूरा मेरा ब्रेसेस वाला जर्नी 1.5 ईयर का था। उसके बाद मेरा रिटेनर जर्नी स्टार्ट हुआ। तो रिटेनर मेरा 6 मंथ का मैंने यूज़ किया, और वो 6 मंथ में बहुत ही पर्टिकुलर थी। सिर्फ खाने के टाइम पे मैं अपना रिटेनर निकालती थी, अदरवाइज़ उसको हमेशा पहनी रखती थी। तो आफ्टर 6 मंथ मैं थोड़ा लापरवाह भी हो गई। जब मैंने देखा कुछ हो नहीं रहा है, सब सही है, तो मैं थोड़ी लापरवाही भी किया उसके बाद, क्योंकि ऐसे डॉक्टर ने बोला था कि थोड़ा बीच बीच में लगाया करो, जैसे कि 6 मंथ अच्छे से लगाओ, उसके बाद फिर जैसे सिर्फ रात में लगाओ, फिर धीरे धीरे करके उसको छोड़ो। बट मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने बीच में लापरवाही भी बहुत करने लगी। और नाउ आई थिंक इट्स अराउंड 1 ईयर मैं बिल्कुल भी ये कहते हैं रिटेनर नहीं यूज़ कर रही हूँ, और मेरे दांत सेम है, तो फिर मुझे लगता है कि देयर इज़ नो यूज़ ऑफ इट। और उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट भी नहीं किया। लेकिन अगर आपके डॉक्टर आपको रिटेनर 1 साल के लिए या फिर जो भी जैसे भी रिकमेंड कर रहे हो, आप प्लीज़ डॉक्टर की सुनो। सबका केसेस अलग होता है,
तो जैसा आपका डॉक्टर आपको बोलें, जिस तरीके से यूज़ करने के लिए बोलें आप वैसा ही करिए। जैसा मेरा केस इज़ नॉट श्योर कि आपको भी वैसा ही करना है, मैं आपको बस बता रही हूँ कि ये मैंने ऐसा फॉलो किया। और हाँ, लोगों ने ये भी पूछा कि क्या कोई फेस चेंजेस, जॉ में कोई चेंजेस आते हैं क्या आफ्टर ब्रेसेस ट्रीटमेंट? तो नहीं, मुझे ऐसा कुछ मेजर चेंजेस नहीं लगा। हाँ, आपको आपके टीथ अलाइन हो जाएंगे, दैट इज़ द बिगेस्ट चेंज। अदरवाइज़ ऐसा कुछ फेस में जॉ में चेंज और फेस स्ट्रक्चर फीचर्स में कुछ ऐसा कुछ मेजर चेंजेस नहीं आया है। तो बस यही था ड्यूरिंग ब्रेसेस जर्नी। खाने पीने पे जो डॉक्टर थोड़ा बोलेगा आपको कि हल्का खाओ, क्योंकि आपके टीथ उतने सपोर्ट नहीं करेंगे आपको, वो अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, तो थोड़ा सा पेन भी होता रहता है, तो आपको थोड़ा बियर करना पड़ेगा। और आई होप आप सबकी ब्रेसेस जर्नी अच्छे से जाए, बिकॉज़ इट्स अ लॉन्ग जर्नी और मैं गो थ्रू किया है, तो पता है कभी कभार लगता है क्या कर लिया यार, फिर कुछ खा नहीं पा रहे हैं। ऑब्वियसली खाना आपको बहुत छोड़ना पड़ेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें, आपकी पसंद की चीज़ें जो आप नहीं खा सकते हो, बर्गर नहीं खा सकते हो, तो लगेगा, लेकिन आपको फिर बाद में सब वर्थ इट रहेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्रेसेस जर्नी। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा, आपको और भी कुछ जानना होगा मेरे से, अगर कुछ रह गया हो बताना, तो फिर मैं ट्राई करूँगी फिर से एक वीडियो बनाने का इस पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।